पर 11.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। लेकिन इस समय देखा जाए तो आने वाले बल्लेबाज में पैड पहन करके रविचंद्रन अश्विन भी तैयार थे। क्या ये जो फॉर्मूला है, अगर यहाँ पर विकेट निकल जाए और अश्विन को भेजा जाए, क्या ये सही साबित हो पाएगा? क्योंकि इस समय 50 गेंदों पर 97 रन चाहिए और ये तो वक्त बताएगा कि क्या अश्विन को भेजा जाएगा नहीं भेजा जाएगा। लेकिन पैड पहन करके जरूर तैयार थे। यश ठाकुर गेंदबाजी करेंगे, इस ओवर की 5वीं गेंद करेंगे संजू सैमसन के लिए। दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं, दाहिने हाथ के गेंदबाज हैं, ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। 12 रन अब तक संजू सैमसन ने बनाए हैं। इस बार फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप पर थी और बिल्कुल इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया, लॉन्ग ऑफ और मिड ऑफ के बीच से गेंद जाएगी सीधे 4 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी और इसी के साथ ही स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा 104 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हालांकि लॉन्ग ऑन पर भी खिलाड़ी मौजूद थे और लॉन्ग ऑफ पर भी खिलाड़ी मौजूद थे, दोनों के बीच से गेंद को मारा था इस बार बल्लेबाज संजू सैमसन ने 4 रनों के लिए। 104 रन 3 विकेट के नुकसान पर राजस्थान की टीम का स्कोर है। 11.5 ओवर की गेंदबाजी की गई है। अब आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज यश ठाकुर। ओवर की दाहिने हाथ के बल्लेबाज संजू सैमसन के लिए इस बार गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और इस गेंद को देखा परखा जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। जानते थे कि वाइड करार दिया जाएगा और इस अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर अब 105 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 49 गेंदों पर अब 92 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। काफी रोमांचक मुकाबला इस समय बनता हुआ और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज संजू सैमसन। इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज यश ठाकुर, दबाव उनके ऊपर में भी है, युवा गेंदबाज है। 1.5 ओवर में 22 रन दिए हैं। दाहिने हाथ के गेंदबाज, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे और इस ओवर की अब आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए फिर से इस बार फुलर लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और इस गेंद को फिर से अंपायर ने वाइड करार दिया। और इस समय क्या यहाँ पर जो रिव्यू लेने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन रिव्यू लेने से मना कर दिया है कप्तान केएल राहुल ने। जानते थे कि बल्लेबाज बहुत ज्यादा संजू सैमसन शफल करके बाहर आ नहीं रहे थे और ऐसे में फिर रिव्यू लेने का कोई मतलब था नहीं। और इस समय स्कोर 106 रन 3 विकेट के नुकसान पर लगातार 2 वाइड गेंद कर दी है गेंदबाज यश ठाकुर ने। ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज एक बार फिर से अब संजू सैमसन राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। यश ठाकुर इस ओवर की अब आखिरी गेंद, इस पर शॉर्ट और गुड लेंथ गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को फेंक दिया है सीधे डीप कवर की क्षेत्र में 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ ही स्कोर 110 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन समझना पड़ेगा कि जब गेंदबाजी कर रहे थे यश ठाकुर, पहले तो 2 लगातार वाइड गेंदें की, फिर आखिरी गेंद पर चौका खा करके गए, यानी कि एक गेंद पर 6 रन दे करके गए हैं यश ठाकुर। और इसीलिए समीकरण अब दोबारा पलटते हुए नजर आ रहा है और राजस्थान की टीम जो कि चैंपियन की तरह खेल रही है, 8 मैचेस में से 7 में जीत दर्ज कर चुकी है, एक बार फिर से हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। और इस समय स्कोर 110 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 12 ओवर की समाप्ति के बाद में 12 ओवर की समाप्ति के बाद में लखनऊ ने 126 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर। और अब ध्रुव जुरैल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। 14 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 12 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है और गेंदबाजी करने के लिए किसे बुलाया जाएगा? क्या कृणाल पांड्या आएंगे गेंदबाजी करने के लिए? 2 ओवर में अब तक इन्होंने 10 रन दिए हैं और कोई विकेट अब तक लिया नहीं है। जी हां, कृणाल पांड्या ही आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी को लगा दिया गया। डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में पहली गेंद करेंगे राउंड द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज ध्रुव जुरैल के लिए। इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी ऑफ स्टंप पर, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को ऑन साइड खेल लिया बल्लेबाज ने। सीधे गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, सिंगल लेने का मौका मिलेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा 111 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 12.1 ओवर की गेंदबाजी की गई है और इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज संजू सैमसन 20 रनों पर बैटिंग करते हुए 13 गेंदों का सामना किया और अब कृणाल पांड्या राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे संजू सैमसन के लिए। ओवर की दूसरी गेंद, इस पर फ्लाइटेड गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया था संजू सैमसन ने, लेकिन गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए थे। फ्लाइट में बीट कर दिया था कृणाल पांड्या ने और बल्ले का अंदरूनी किनारा गेंद ने लिया और चली जाएगी गेंद स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाता, सिंगल लेने का मौका और स्कोर 112 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 12.2 ओवर की गेंदबाजी की गई है। कृणाल पांड्या राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने तैयार है बल्लेबाज ध्रुव जुरैल। इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी ऑफ स्टंप पर, कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को ऑन साइड पे खेला था बल्लेबाज सीधे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में।
तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं कृणाल पांड्या, लेकिन इफेक्टिव हैं। 2.3 ओवर में अब तक 13 रन दिए हैं और कोई विकेट जरूर नहीं दिया है, लेकिन इकॉनमी इनकी देखें तो 5.20 की है और अभी भी 3 गेंदें आनी बाकी है। क्या संजू सैमसन पिछली गेंद की तरह रिस्क लेने के लिए जाएंगे? हालांकि पिछली दफा जरूर बाल बाल बचे थे। कृणाल पांड्या गेंदबाजी करेंगे, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार गुड लेंथ पर गेंद थी, लेग स्टंप पर गेंद को स्वीप कर दिया था बल्लेबाज ने, लेकिन सीधे डीप स्क्वायर के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा। बिल्कुल फील्ड के हिसाब से इस समय गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कृणाल पांड्या। 104 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद की थी कृणाल पांड्या ने, तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं। अब ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज है कृणाल पांड्या ध्रुव जुरैल के लिए। इस ओवर की अब 5वीं गेंद, शॉट ऑफ वुडलैंड गेंद इस बार मिड स्टंप पर पैड पर लगी है, अपील की जा रही है, लेकिन चूंकि गेंद एंगल बना करके लेग स्टंप को मिस कर देती, इसीलिए यहां पर रिव्यू लिया नहीं और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर दिया था कृणाल पांड्या ने। अब तक 5 गेंदों पर 4 रन दिए हैं कृणाल पांड्या ने। इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए कृणाल पांड्या सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए ध्रुव जुरैल। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, वुडलैंड पर गेंद थी लेग स्टंप पर और कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को फ्लिक कर दिया था डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, सिंगल लेने का मौका, ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 13 ओवर के बाद में राजस्थान की टीम का स्कोर है 115 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ध्रुव जुरैल इस समय 17 रनों पर बैटिंग करते हुए और 16 गेंदों का सामना किया है और इस समय देखा जाए तो कुल मिलाकर के संजू सैमसन ने भी 22 रन बनाए हैं और 15 गेंदों का सामना किया है। दोनों बल्लेबाज इस समय धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन बाद में अगर कुछ काम बचेगा तो रॉबमैन पॉवेल और साथ में हेटमायर है जो कि तेज गति से रन बनाते हैं। 13 ओवर की समाप्ति के बाद में लखनऊ ने 135 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर और राजस्थान ने 115 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 20 रन से फिलहाल पीछे चल रही है टीम। और रवि बिश्नोई का अब तक इस्तेमाल किया नहीं गया है, चाहे तो इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस समय देखा जाए तो कुल मिलाकर के अब जो 7 ओवर्स आने बाकी हैं उसमें से 1 ओवर मैट हेनरी का है, 2 ओवर मोहसिन खान का है, 2 ओवर यश ठाकुर का है और मोहसिन खान को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद करेंगे इस समय दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, शॉट ऑफ वुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और उस गेंद को बल्लेबाज ने कट कर दिया ध्रुव जुरैल ने। डीप पॉइंट की क्षेत्र में गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। एक खिलाड़ी थर्ड मैन पर थे सीमा रेखा पर, एक खिलाड़ी डीप कवर पर थे सीमा रेखा पर और दोनों के बीच से गेंद को निकाल दिया ध्रुव जुरैल ने 4 रनों के लिए और स्कोर 119 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 13.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज एक बार फिर से अब ध्रुव जुरैल 21 रनों पर बैटिंग करते हुए 17 गेंदों का सामना किया है। बाएं हाथ के गेंदबाज इस समय ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। गुडलैंड पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, स्कूप कर दिया बल्लेबाज ने और सीधे गेंद जाएगी विकेट कीपर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी ध्रुव जुरैल करते हुए नजर आ रहे हैं, दिल जीत लिया है, 27 रनों पर पहुंच जाएंगे। 18 गेंदों का सामना किया और अगर आज ये मैच जिता देते हैं और अंत तक नाबाद रहते हैं तो इनके बारे में भी सोचा जा सकता है, ये भी कंटेंडर हैं। जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इस बार स्कूप कर दिया था 6 रनों के लिए और अब स्कोर 125 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मोहसिन खान न कहते हुए कि कहां गेंद डालो, इस ओवर की अब तीसरी गेंद करेंगे मोहसिन खान, क्योंकि इस शॉट के लिए आप कहीं फील्डर भी नहीं लगा सकते, बिल्कुल विकेट कीपर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेजा था। जितना सेफ शॉट होता है गेंदबाज के सर के ऊपर से, उससे भी ज्यादा सेफ शॉट है अगर विकेट कीपर के ऊपर से मारते हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद शॉट ऑफ वुडलैंड गेंद लेग स्टंप पर थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को पुल कर दिया डीप मिड विकेट के क्षेत्र में सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने। और सीमा रेखा के बाद जो है जॉन टी रोड्स फील्डिंग कर रहे थे सीमा रेखा के बाहर, गेंद को फील्ड करके वापस जरूर थ्रो कर दिया था, लेकिन 4 रन इकट्ठे कर लिए। बल्लेबाज इस समय ध्रुव जुरैल ने 31 रनों पर पहुंच जाएंगे, मात्र 19 गेंदों का सामना किया है। गजब की समय बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और अब 39 गेंदों पर 68 रनों की जरूरत है और निकोलस पुरन कहते हुए कि कहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज मोहसिन खान 2.3 ओवर में 30 रन दिए हैं। बाएं हाथ के ये तेज गेंदबाज हैं और इस समय देखा जाए तो दाहिने हाथ के बल्लेबाज ध्रुव जुरैल भी स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं।
पार्टनरशिप अब 31 गेंदों पर 51 रनों की हो गई है। ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, ओवर की चौथी गेंद, इस बार बल्ले का बारी किनारा लेकर के गेंद गई, गुड लेंथ पर गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर, स्लैश करने के लिए गए बल्लेबाज, लेकिन बल्ले का बारी किनारा और शॉर्ट थर्ड मैन पर यश ठाकुर ने कैच ड्रॉप कर दिया और न सिर्फ कैच ड्रॉप किया बल्कि 2 रन भी मिल जाएंगे और इन 2 रनों के साथ ही स्कोर 130 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जैसे ही देखा कि फुलर लेंथ की गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, बल्लेबाज ने इस बार स्लाइस कर दिया था और सीधे गेंद जो है वो बल्ले पर लगने के बाद चली जाएगी शॉर्ट थर्डमैन पर जो खिलाड़ी थे उनके हाथों में, लेकिन यश ठाकुर ने कैच ड्रॉप कर दिया और स्कोर इस समय 130 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज संजू सैमसन, सिंगल मिला था और अब 38 गेंदों पर जीतने के लिए 67 रनों की जरूरत है। बाएं हाथ के गेंदबाज अभी भी इस ओवर में 2 गेंदें आनी बाकी हैं। फील्ड को लेकर के बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं इस समय कप्तान केएल राहुल। डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी को लगा दिया गया है और हालांकि एक खिलाड़ी जो डीप स्क्वायर लेग पर थे उनको अंदर बुला लिया है और इस समय अब स्क्वायर लेग पर आ जाएंगे, जबकि एक खिलाड़ी जो कवर पर थे उनको अब डीप कवर पर भेज दिया गया है। संजू सैमसन स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज मोहसिन खान बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया था सीधे डीप कवर के क्षेत्र में। निकोलस पुरन ने गेंद को फील्ड किया, वापस रोक कर दिया था, सिंगल लेने का मौका और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ करके पहुंच जाएगा। अब 37 गेंदों पर जीतने के लिए 66 रन चाहिए। 13.5 ओवर के बाद में राजस्थान की टीम का 131 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ध्रुव जुरैल इस समय 32 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 20 गेंदों का सामना किया है। संजू सैमसन ने अब तक कुल मिलाकर के देखे तो 23 रन बनाए हैं, 16 गेंदों का सामना किया है और अब इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए मोहसिन खान बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे ध्रुव जुरैल के लिए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बल्ले का बारी किनारा और गेंद जाएगी सीधे शॉर्ट थर्डमैन के बगल से सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए। यश ठाकुर ने जरूर अपने बाएं तरफ छलांग लगा करके कैच लेने का प्रयास किया, लेकिन गेंद नहीं रुकी और 4 रन मिल जाएंगे बल्लेबाज को और इस ओवर में ये दूसरा जीवन दान मिलेगा। 20 रन देकर के गए हैं इस ओवर में गेंदबाज मोहसिन खान ने। 3 ओवर में अब तक 36 रन मोहसिन खान ने दिए थे, 2 ओवर में 16 रन दिए थे, इस ओवर में 20 रन दे दिए और अब दोबारा ये मैच जो है वो राजस्थान की पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब कुल मिलाकर के इस मैच में 36 गेंदें आनी बाकी हैं, लेकिन संभवतः इस मैच को राजस्थान की टीम फिनिश कर सकती है। 14 ओवर की समाप्ति के बाद में लखनऊ ने बनाए थे 141 रन 3 विकेट के नुकसान पर और राजस्थान ने बनाए हैं 135 रन 3 विकेट के नुकसान पर और अब 36 गेंदों पर 62 रनों की जरूरत है। रवि बिश्नोई को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन अब दोबारा उनको अब गेंदबाजी जैसे ही दी गई फिर उनसे गेंद ले ली गई है और अब गेंदबाजी करने के लिए कोई और आएंगे। यहाँ पर रवि बिश्नोई आ रहे थे गेंद डालने के लिए, लेकिन फिर अचानक ही ये तय किया जाएगा और तय किया गया कि रवि बिश्नोई से गेंदबाजी नहीं कराएंगे और इस समय देखा जाए तो अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज संजू सैमसन। इस समय 23 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 16 गेंदों का सामना किया है और अब गेंदबाजी करने के लिए आते हुए कृणाल पांड्या बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज है। पहली गेंद इस बार राउंड द विकेट करेंगे। इस बार शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद थी, ऑफ स्टंप पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज ने गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है सीधे डीप पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा वापस रोक किया जाएगा, सिंगल लेने का मौका मिलेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर अब 136 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 14.1 ओवर की गेंदबाजी की गई है। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज संजू सैमसन राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। कृणाल पांड्या गुडलैंड पर गेंद थी, ऑफ स्टंप पर बैकफुट पर गए बल्लेबाज, गेंद को पंच कर दिया, गेंद जा रही है सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। मैट हेनरी ने गेंद को फीड किया, सिंगल मिलेगा। 2 गेंदों पर 2 रन आए हैं और इस समय अब मैच में जीतने के लिए 34 गेंदों पर 60 रनों की जरूरत है। इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए कृणाल पांड्या। पिछला ओवर इनका शानदार रहा था, संजू सैमसन को क्या शांत रख पाएंगे। कृणाल पांड्या की गेंद, इस पर राउंड द विकेट गुडलैंड पर गेंद थी मिड स्टंप पर और इस पर रिवर्स स्वीप कर दिया है बल्लेबाज संजू सैमसन ने और रिवर्स स्वीप में 6 रन जड़ दिए संजू सैमसन ने। कमाल कर दिया संजू सैमसन ने और इस समय 30 रनों पर पहुंच जाएंगे। मात्र 18 गेंदों का सामना किया, रिवर्स स्वीप किया था, लेकिन सीधे गेंद हवा में गई और डीप पॉइंट के क्षेत्र में गई है। हालांकि थर्ड अंपायर को फैसला दिया जाएगा
और अब फैसला आया है कि 4 रन मिलेंगे, यानी कि चौका है और इस चौके के साथ ही स्कोर 141 रन 3 विकेट के नुकसान पर संजू सैमसन अब 28 रनों पर पहुंच जाएंगे। 18 गेंदों का सामना किया। कृणाल पांड्या इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे, राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार ऑफ स्टंप पर गेंद थी, गुडलैंड की गेंद और इस गेंद को बल्लेबाज ने हल्के हाथों से खेल दिया था सीधे लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में। जब तक की गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, सिंगल लेने का मौका मिलेगा और इस सिंगल के साथ ही स्कोर 142 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर की 5वीं गेंद करेंगे कृणाल पांड्या, सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए ध्रुव जुरेल। इस बार शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद थी लेग स्टंप पर और इस गेंद को ध्रुव जुरेल ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, लेकिन पैड पर गेंद लगी, लुढ़कती हुई गेंद चली जाएगी। पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड कर लेंगे। रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं और स्कोर अभी भी 142 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 14.5 ओवर की गेंदबाजी की गई है। आखिरी गेंद करेंगे कृणाल पांड्या, सामने तैयार है बल्लेबाज ध्रुव जुरेल। इस बार राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे, गुडलैंड पर गेंद थी ऑफ स्टंप पर, कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया था डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। रवि बिश्नोई ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो कर दिया था कृणाल पांड्या के हाथों में, लेकिन 2 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति हो जाएगी। मिला जुला करके बढ़िया ओवर रहा है कृणाल पांड्या का। 4 ओवर में 24 रन दिए कृणाल पांड्या ने। विकेट तो नहीं लिया, लेकिन बहुत ही इकॉनमी गेंदबाजी करके गए हैं और अब मैच में जीतने के लिए कुल मिलाकर के 30 गेंदें आनी बाकी हैं और इन 30 गेंदों पर 52 रनों की 53 रनों की जरूरत पड़ेगी राजस्थान की टीम को। 52 रन अगर बनाते हैं तो फिर मैच जो है वो स्कोर बराबर आ जाएगा, सुपर ओवर में मैच जाएगा और अगर 53 रन बनाएंगे तो मैच जीत जाएंगे। 15 ओवर की समाप्ति के बाद में लखनऊ ने बनाए थे 150 रन 3 विकेट के नुकसान पर और राजस्थान ने बनाए हैं 143 रन इस समय 3 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज संजू सैमसन, कप्तान इस समय कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं और 29 रन बनाए हैं संजू सैमसन ने। 19 गेंदों का सामना किया है, 30 गेंदों पर 53 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए और अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज। इस समय देखा जाए तो एक बार फिर से संजू सैमसन, लेकिन क्या गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर रवि बिश्नोई को बुलाया जाएगा या फिर गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पर तेज गेंदबाज यश ठाकुर को बुलाया जाएगा। मैट हेनरी का भी 1 ओवर आना बाकी है, लेकिन क्या निर्णय लेते हैं कप्तान, ये देखना दिलचस्प होगा। और अब रवि बिश्नोई को बुलाया जा रहा है गेंदबाजी करने के लिए और ये लेग स्पिन गेंदबाज है। पहली गेंद करेंगे, सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन। इस समय लगातार जो हेड कोच हैं जस्टिन लैंगर, वो 4th अंपायर से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और अब गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज रवि बिश्नोई 61 मैचेस में इन्होंने 58 विकेट अब तक निकाले हैं। दाहिने हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं। इस समय देखा जाए तो दाहिने हाथ के बल्लेबाज संजू सैमसन के लिए ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। शॉर्ट थर्ड पर खिलाड़ी को लगाया गया है, साथ ही साथ एक खिलाड़ी को अब शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में भी लगा दिया गया है। एक खिलाड़ी कवर के क्षेत्र में ऑफ साइड में, जबकि डीप पॉइंट और लॉन्ग ऑफ पर 2 खिलाड़ी इस समय 30 गज के बाहर ऑफ साइड में। ऑन साइड में एक खिलाड़ी को अब लॉन्ग ऑन पर लगाया गया और एक खिलाड़ी को 30 गज के अंदर शॉट द फाइनल के क्षेत्र में। इस पर शॉट ऑफ गुडलैंड किया था बल्लेबाज संजू सैमसन ने। हवा में गेंद जरूर है, लेकिन सीधे डीप स्क्वायर के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, सिंगल लेने का मौका। लेकिन जब पुल मारने के लिए गए तो बल्ला भी छोड़ दिया था संजू सैमसन ने और लेकिन सिंगल लेने में सफल हो जाएंगे और इस सिंगल के साथ ही स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा 145 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 15.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज ध्रुव जुरेल। इस समय 39 रनों पर बैटिंग करते हुए 24 गेंदों का सामना किया। कमाल की बल्लेबाजी की आज ध्रुव जुरेल ने और अब इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से रवि बिश्नोई। फ्लाइटेड गेंद थी ऑफ स्टंप पर और इस गेंद को बल्लेबाज ने खेल दिया था सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। ध्रुव जुरेल ने गेंद को फील्ड किया जाएगा, आयुष बदौनी के द्वारा थ्रो किया जाएगा सीधे विकेट कीपर के हाथों में, सिंगल मिलेगा और अब स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा 146 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दाहिने हाथ के गेंदबाज, दाहिने हाथ के बल्लेबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे रवि बिश्नोई। अब यहाँ पर बल्लेबाज संजू सैमसन के लिए, जो कि इस समय 30 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं, 20 गेंदों का सामना किया है और इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज रवि बिश्नोई की गेंद शॉट ऑफ गुडलैंड इंडेक्स स्टंप पर थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को पुल कर दिया सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए कमाल की बल्लेबाजी संजू सैमसन करते हुए 34 रनों पर पहुंच जाएंगे। 21 गेंदों का सामना किया, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इस बार गेंद को भेज दिया था और इसी के साथ ही अब 27 गेंदों पर 47 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए।
हालांकि अभी भी ये मैच काफी रोमांचक है और इस ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज रवि बिश्नोई सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज संजू सैमसन कप्तान है राजस्थान के। इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट, स्लाइटेड गेंद ऑफ टेम्पर थी, इसे फुल टॉस बना दिया संजू सैमसन ने और हवा में गेंद को खेल दिया डीप कवर के क्षेत्र में। गोली की रफ्तार से गेंद जाएगी, 4 रनों के लिए संजू सैमसन पहुंच जाएंगे। अब 38 रनों पर 22 गेंदों का सामना किया है और ये सीजन कमाल का है संजू सैमसन का। और इस समय 26 गेंदों पर अब 45 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। दबाव में गेंदबाजी कर रहे हैं और रवि बिश्नोई का 15 ओवर तक इस्तेमाल किया नहीं, 16वें ओवर में लेकर के आए, लेकिन 2 चौके अब तक खा चुके हैं इस समय गेंदबाज रवि बिश्नोई। और अब इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज रवि बिश्नोई सामने तैयार हैं बल्लेबाजी करने के लिए। संजू सैमसन इस समय कुल मिलाकर के देखा जाए तो 38 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं, 22 गेंदों का सामना किया। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे रवि बिश्नोई की गेंद, इस बार ऑफ स्टंपर थी, गुडलैंड की गेंद, बैक टू द बॉलर खेल दिया था, एक टप्पे के बाद गेंद को फील्ड किया। हालांकि गेंदबाज इस समय अब रवि बिश्नोई ने रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं और अब 25 गेंदों पर 43 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज संजू सैमसन। ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज रवि बिश्नोई। फील्ड में बदलाव किया जा रहा है और जो खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पर थे उनको संभवतः अब अंदर बुलाया जा रहा है और जो खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट पर थे उनको अब डीप पॉइंट पर भेजा जा रहा है, डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में भेजा जा रहा है। और इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज रवि बिश्नोई। सामने तैयार हैं बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज संजू सैमसन। दाहिने हाथ के गेंदबाज हैं, दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं। ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे रवि बिश्नोई की गेंद, इस शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद लेग स्टंप पर, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को पुल कर दिया बल्लेबाज ने। गेंद जाएगी सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए और लंबा छक्का जड़ा, लेकिन कैच लिया है जॉन्टी रोड्स ने डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। और वो करते तो करते क्या, फील्डिंग कोच है। डीप मिड विकेट पर जब गेंद सीमा रेखा के बाहर गई, जॉन्टी रोड्स ने जरूर कैच लिया, लेकिन 6 रन मिल जाएंगे बल्लेबाज को। और इस समय देखा जाए तो अब स्कोर 160 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अब मैच में जीतने के लिए 24 गेंदों पर 37 रन चाहिए, जो कि रिक्वायर्ड रन रेट इस समय 9.25 पर आ गया है और करंट रन रेट इस समय 10 का है। यानी कि मान करके चले कि काफी हद तक इस मैच में अपनी पकड़ बना ली है टीम इस समय राजस्थान ने और यकीनन इस मैच में जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकती है राजस्थान की टीम। और ये 8वीं जीत होगी 9वें मैच में राजस्थान की और इसका मतलब साफ है कि फिर 16 अंक राजस्थान के हो जाएंगे। कोई टीम क्या इनको रोक पाएगी, इस समय तो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। और संभवतः जो मौका मिला था लखनऊ को, ये मौका भी लखनऊ की टीम अब गवाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 24 गेंदों पर 37 रन चाहिए। माना कि अच्छे गेंदबाज अभी आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन बल्लेबाज रॉबर्ट पॉवेल हैं, हेटमायर हैं और इस समय तो पहले संजू सैमसन 24 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं, 44 रनों पर 24 गेंदों पर, और साथ ही साथ ध्रुव जुरेल इनके साथ में 40 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 25 गेंदों का सामना किया है। और ऐसे में पहले इन दोनों से निपटना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन काफी हद तक ये बात तय है कि इस मैच को भी राजस्थान के रजवाड़ों ने अपने पक्ष में कर लिया है। और स्कोर इस समय 160 रन 3 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर की समाप्ति के बाद में गेंदबाजी करने के लिए अब किसे बुलाया जाएगा। मैट हेनरी का 1 ओवर बाकी है और इस समय अपने बेहतरीन गेंदबाजों का इस्तेमाल करना चाहिए कप्तान केएल राहुल को, क्योंकि अगर ये सोचेंगे कि मैच आखिरी ओवर तक लेकर के जाएंगे तो संभवतः 1 या 2 ओवर पहले ही मैच को खत्म कर दिया जाएगा। ये गलती करने से बचना पड़ेगा केएल राहुल को और इस समय कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि जो सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं, जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा है, उनसे गेंदबाजी कराई जाए। और अगर आज के मैच में जीत दर्ज कर लेती है राजस्थान की टीम तो 16 अंक हो जाएंगे। पहले पायदान पर तो है ही, लेकिन 16 अंकों के साथ में अपनी एक तरीके से पोजीशन जो है और मजबूत करते हुए नजर आएंगे। कोलकाता की टीम 10 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर, हैदराबाद की टीम इस समय 10 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर, लखनऊ की टीम ने 8 मैचेस में से 5 में जीत दर्ज किए हैं, 3 में उनको हार का सामना करना पड़ा है और इस समय इनके भी 10 अंक हैं। लेकिन चेन्नई की बात करें, दिल्ली की बात करें, ये दोनों टीम
भी एफर्ट लगा रही है। चेन्नई की टीम अंक तालिका में नीचे जा रही है। चेन्नई के लिए जीतना बहुत जरूरी है। कल सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ में चेन्नई का मुकाबला होगा, दूसरा मैच होगा, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं गेंदबाज। देखा जाए तो इस समय बुलाया जा रहा है यहाँ पर अमित मिश्रा से बातचीत चल रही है, लेकिन लगता नहीं है कि अमित मिश्रा को गेंदबाजी दी जाएगी। इस समय 160 रन 3 विकेट के नुकसान पर 24 ओवर की समाप्ति के बाद 24 गेंदों पर अब 37 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज ध्रुव जुरैल। 40 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों का सामना किया है, 4 चौके 2 छक्के लगाए हैं और अब ध्रुव जुरैल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। यश ठाकुर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, दाहिने हाथ के गेंदबाज हैं और इस समय अब देखा जाए तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद इस बार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, टॉस गेंद थी मिडल स्टंप पर और इस गेंद को बल्लेबाज ने ऑन साइड में खेल दिया था। लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में पहला रन तेजी से लिया है। जब तक की गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, दूसरा रन भी चुरा लेंगे बल्लेबाज ध्रुव जुरैल। और थ्रो से बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आए केएल राहुल। इस समय फील्डर को कहते हुए कि आपको बॉलिंग एंड पर थ्रो करना चाहिए था, लेकिन आपने कुल मिलाकर के बैटिंग एंड पर थ्रो कर दिया। और इस समय स्कोर 162 रन 3 विकेट के नुकसान पर और अब मैच में जीतने के लिए 23 गेंदों पर 35 रन चाहिए। ध्रुव जुरैल स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। इस समय 42 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों का सामना किया है। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज यश ठाकुर की गेंद शॉट ऑफ गुडलैंड, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, हल्के हाथों से गेंद को खेला था। इस बार सीधे गेंद जाएगी शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार रन बनाने का कोई मौका नहीं। और स्कोर कुल मिलाकर के देखा जाए तो 162 रन 3 विकेट के नुकसान पर और अब तक 16.2 ओवर की गेंदबाजी की गई है। इस ओवर में हालांकि दूसरी गेंद पर कोई रन आया नहीं है, लेकिन स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है। इस समय एक बार फिर से बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ओवर की तीसरी गेंद देंगे। गेंदबाज यश ठाकुर दाहिने हाथ के गेंदबाज हैं और अब तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए शॉर्ट थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद है। खिलाड़ी को बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में लगाया गया है। 30 गज के अंदर एक खिलाड़ी को कवर और एक खिलाड़ी को मिड ऑफ के क्षेत्र में। ओवर की तीसरी गेंद करेंगे, शॉट ऑफ गुडलैंड, गेंद नेक्स्ट नंबर 3, बल्लेबाज ने गेंद को पुल कर दिया, गेंद जा रही है सीधे डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। गोली की रफ्तार से गेंद गई है 4 रनों के लिए। ध्रुव जुरैल ने आज कमाल कर दिया और वाकई में ये एक विस्फोटक बल्लेबाज और विकेट कीपर है। 166 रन 3 विकेट के नुकसान पर 21 गेंदों पर 31 रन चाहिए, लेकिन ध्रुव जुरैल ने आज छठी गेंद पर खाता खोला था। 5 गेंदों तक कोई रन नहीं बनाया था, लेकिन इस समय देखा जाए तो 28 गेंदों पर 46 रन बना लिए हैं। 164.29 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए और अब गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज यश ठाकुर ओवर की अब चौथी गेंद करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार लेग स्टंप पर गेंद थी और ये गेंद फुल टॉस थी। इस गेंद को बल्लेबाज ने फ्लिक कर दिया, गेंद आ रही है सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। खिलाड़ी भाग रहे मिड ऑन से, गेंद को फील्ड किया दीपक हुडा ने, वापस थ्रो कर दिया था सीधे केएल राहुल के दस्तानों में। 2 रन मिल जाएंगे बल्लेबाज को और अब 20 गेंदों पर 29 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट 8.70 पर आ चुका है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब लखनऊ के गेंदबाजों को समझ में आ गया ये मैच संभवतः उनके हाथ से निकलता जा रहा है। और इस समय कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब 20 गेंदों पर 29 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। यश ठाकुर गेंदबाजी करेंगे, सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। इस समय ध्रुव जुरैल 48 रनों पर अपने अर्धशतक से मात्र 2 रनों की दूरी पर है और इस ओवर की अब 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से यश ठाकुर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ध्रुव जुरैल के लिए इस पर बाउंसर गेंद थी ऑफ स्टंप पर, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को पुल कर दिया था। गेंद जाएगी डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, सिंगल लेने का मौका और इस सिंगल के साथ ही स्कोर अब 169 रन 3 विकेट के नुकसान पर और 16.5 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। इस ओवर की अब आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज एक बार फिर से संजू सैमसन 44 रनों पर बैटिंग करते हुए 24 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है और 6 चौके लगाए हैं, 1 छक्का इन्होंने टांगा है। 183.33 की स्ट्राइक रेट से ओवर की आखिरी गेंद करेंगे यश ठाकुर, सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज संजू सैमसन राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस बार ये गेंद बाउंसर थी ऑफ स्टंप पर और इस गेंद को संजू सैमसन ने खेल दिया था सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, लेकिन सिंगल लेने से नहीं रोक पाएंगे संजू सैमसन को और इसी के साथ ही स्कोर अब 170 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन जीतने के लिए लगभग कहा जाएगा कि औपचारिकता ही बाकी है। 18 गेंदों पर अब 27 रन चाहिए, लेकिन इस समय
92 रनों की साझेदारी ध्रुव जुरेल और संजू सैमसन ने कर ली है और संभवतः इस मैच को फिनिश कर देंगे। हो सकता है कि 19वें ओवर में यानी कि 12 गेंदों में ही ये मैच फिनिश होते हुए नजर आ जाए और हो सकता है कि आखिरी ओवर की जरूरत भी ना पड़े या हो सकता है कि आखिरी ओवर तक ये मैच जाए तो फिर ये रोमांचक भी बन जाए। 17 ओवर की समाप्ति के बाद में लखनऊ ने बनाए थे 171 रन 4 विकेट के नुकसान पर, राजस्थान ने बनाए हैं 170 रन 3 विकेट के नुकसान पर और यहाँ पर विकेट लेने की जरूरत है। अगर आखिरी ओवर तक इस मैच को लेकर के जाना है तो किसी भी हाल में विकेट लेने की जरूरत पड़ेगी। गेंदबाजी करने के लिए अब बुलाया जा रहा है इस समय गेंदबाज मोहसिन खान को। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज है, पहली गेंद हालांकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, पहली गेंद करेंगे ओवर द विकेट। इस बार शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया था। गेंद जा रही है सीधे डीप कवर के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑफ से भाग करके आए मार्कस स्टोइनिस ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया था लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो समय बल्लेबाज ने भाग करके 2 रन पूरे कर लिए हैं। संजू सैमसन भी अब 49 रनों पर पहुंच जाएंगे। 26 गेंदों का सामना किया, जरूर बाउंड्री चेक की जा रही है लेकिन संभवतः जो गेंद है वो बिल्कुल भी नहीं लगी थी बाउंड्री लाइन पर और 2 रन बचा लिए हैं अपनी फ्रेंचाइजी के लिए सुबह मार्कस स्टोइनिस ने। और अब इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज संजू सैमसन 17 गेंदों पर अब 25 रन चाहिए। मोहसिन खान बाएं हाथ के गेंदबाज इस समय ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज संजू सैमसन 47 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों का इन्होंने सामना किया है, 17 गेंदों पर 25 रन चाहिए। और अब इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। संजू सैमसन ओवर की दूसरी गेंद शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और इस गेंद को हल्के हाथों से कट किया था बल्लेबाज ने। रन आउट होने का मौका बन सकता है क्योंकि ध्रुव जुरेल सिंगल चाहते थे लेकिन संजू सैमसन ने सिंगल लेने से मना कर दिया क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट पर गेंद गई थी और यश ठाकुर के पास में मौका था नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट करने का लेकिन गेंदबाज मौजूद थे। मोहसिन खान गेंद को फील्ड किया, रन आउट करने के लिए गए लेकिन तब तक बल्लेबाज ध्रुव जुरेल क्रीज में आ गए थे नॉन स्ट्राइकर एंड पर, जहां पर कि सिंगल लेना चाहिए था संजू सैमसन को, सिंगल लेने से मना कर दिया था। और अब स्ट्राइक लेंगे संजू सैमसन ही 49 रनों पर, हालांकि 47 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 27 गेंदों का सामना किया है। इस ओवर की अब तीसरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज मोहसिन खान, 16 गेंदों पर 25 रन चाहिए। ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। 6 रनों के लिए संजू सैमसन ने और एक और अर्धशतक संजू के बल्ले से निकला है और इस समय संजू सैमसन 28 गेंदों पर 53 रन बना करके खेल रहे हैं। तो इस बार चयनकर्ता संजू सैमसन को T20 वर्ल्ड कप में शामिल करेंगे। 17.3 ओवर की गेंदबाजी, 178 रन राजस्थान की टीम का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 15 गेंदों पर 19 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। और अब दोबारा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज संजू सैमसन, गेंदबाजी करेंगे मोहसिन खान, बाएं हाथ के स्पिन हालांकि तेज गेंदबाज हैं। और अब संजू सैमसन के लिए यॉर्कर गेंद थी लेग स्टंप पर, गेंद को फ्लिक कर दिया था बल्लेबाज ने सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा वापस थ्रो किया जाएगा, सिंगल लेने का मौका और इस सिंगल के साथ ही स्कोर 179 रन 3 विकेट के नुकसान पर 17.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 14 गेंदों पर अब 18 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। ध्रुव जुरेल 49 रनों पर बैटिंग करते हुए 30 गेंदों का सामना किया है और अपने अर्धशतक से मात्र 1 रन की दूरी पर है। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए मोहसिन खान 3.4 ओवर में 45 रन दिए हैं मोहसिन खान ने। और बाएं हाथ के गेंदबाज इस समय ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए ध्रुव जुरेल। इस बार फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया था कवर के क्षेत्र में। मार्कस स्टोइनिस ने जरूर गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया लेकिन सिंगल के साथ ही अर्धशतक पूरा कर लेंगे और सैल्यूट दिया है अपने चाहने वाले को। इस समय बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने अर्धशतक पूरा कर लिया। 180 रन 3 विकेट के नुकसान पर राजस्थान की टीम का स्कोर है 17.5 ओवर में और अब 13 गेंदों पर 17 रन चाहिए और इस गेंद पर बाउंड्री की तलाश करेंगे संजू सैमसन। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं, गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज मोहसिन खान, बाएं हाथ के गेंदबाज इस समय संजू सैमसन के लिए ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ऑफ स्टंप पर गेंद थी, हवा में गेंद को खेल दिया संजू सैमसन ने, खिलाड़ी गेंद के नीचे लेकिन सिर्फ गेंद को देखने के लिए सीधे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद जाएगी 6 रनों के लिए।
और इस छक्के के साथ ही लगभग मैच को अपने पक्ष में कर लिया लखनऊ के खिलाफ। अब राजस्थान की टीम ने 186 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और अब 12 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत है। और यही बात आपका चैनल बार बार कह रहा था कि अगर संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल आखिरी तक खेलेंगे तो संभवतः आखिरी ओवर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और हो सकता है कि 19वें ओवर में ही मैच को खत्म कर दें संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल। 50 रनों पर ध्रुव जुरैल बैटिंग करते हुए 31 गेंदों का सामना किया है। संजू सैमसन ने 60 रन बनाए हैं, 30 गेंदों का सामना किया है, और 18 ओवर की समाप्ति के बाद में लखनऊ ने बनाए थे 178 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और राजस्थान ने बनाए हैं 186 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए अब यश ठाकुर को बुलाया जा रहा है। दाहिने हाथ की गेंदबाज, पहली गेंद शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद थी ऑफ जंपर, और इस गेंद को पुल कर दिया बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने। गेंद जा रही है डीप स्क्वायर के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, सिंगल लेने का मौका मिलेगा, और इस सिंगल के साथ ही अब 11 गेंदों पर 10 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। राजस्थान की टीम का स्कोर अब 187 रन 3 विकेट के नुकसान पर 18.1 ओवर की गेंदबाजी की गई है। और अब देखना दिलचस्प होगा, 109 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच में हुई है 57 गेंदों में। इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज संजू सैमसन, यश ठाकुर गेंदबाजी करेंगे, और मात्र अब 10 रनों की जरूरत है। संजू सैमसन इस समय 60 रनों पर बैटिंग करते हुए 30 गेंदों का सामना किया है। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज यश ठाकुर। इस ओवर की दूसरी गेंद, संजू सैमसन दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं, यश ठाकुर की गेंद, इस पर यॉर्कर लाइन की गेंद थी, बल्लेबाज ने गेंद को स्लाइस कर दिया, गेंद जा रही है सीधे थर्ड मैन के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जाएगा, पहला रन तेजी से लेंगे, हालांकि ध्रुव जुरैल ने मना कर दिया, सिंगल ही ले पाएंगे, और इस सिंगल के साथ स्कोर 188 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 10 गेंदों पर 9 रन चाहिए। क्या इस मैच में कुछ परिवर्तन होते हुए नजर आएगा? क्या ये जो मैच है वो वाकई में जीत दर्ज कर पाएगी अब यहाँ से लखनऊ की टीम? ये देखना दिलचस्प होगा। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज एक बार फिर से, अब यहाँ पर ध्रुव जुरैल, जबकि गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज यश ठाकुर दाहिने हाथ के गेंदबाज हैं, दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं। ओवर की अब तीसरी गेंद करेंगे, शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, और इस गेंद को खेल दिया था शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन इस बार रन लेने का कोई मौका नहीं, गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा मैट हेनरी के द्वारा। और स्कोर अब देखा जाए तो कुल मिलाकर के 188 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और 9 गेंदों पर अब 9 रन चाहिए मैच में जीत दर्ज करने के लिए। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं एक बार फिर से बल्लेबाज, गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से यश ठाकुर। इस समय कुल मिलाकर के इन्होंने 3.3 ओवर में 39 रन दिए हैं, और इस ओवर की अब चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज यश ठाकुर सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए, और क्या यह मैच फंसेगा ये देखना दिलचस्प होगा। इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस थी, लेग स्टंप पर गेंद जा रही है सीधे स्क्वायर के क्षेत्र में, खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा। लेकिन तमाम दोस्त आप भी कमेंट करके बताइए, क्या अभी भी ये मैच फंसता हुआ नजर आएगा? क्या यहां से मैच फंस सकता है? क्योंकि अब 8 गेंदों पर 8 रनों की जरूरत है, और कई बार क्रिकेट में इस तरीके के मैचेस देखे हैं जहां पर कि लगता है कि 7-7 बल्लेबाज आने बाकी हैं, और अचानक ही मैच फंस जाता है। और इस समय संजू सैमसन को इस ओवर में कम से कम एक चौका या छक्का टांगना पड़ेगा। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है इस समय बल्लेबाज संजू सैमसन। गेंदबाजी करेंगे अब यश ठाकुर, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे संजू सैमसन के लिए, शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर थी, पल्ले के बीचों बीच लेते हुए गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। 4 रनों के लिए संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे। चयनकर्ताओं को बताते हुए इस बार आप मुझे इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्या कमाल की बल्लेबाजी की है। और अब मात्र 4 रनों की जरूरत है 7 गेंदों में, और अब संजू सैमसन पहुंच जाएंगे 65 रनों पर। 32 गेंदों का सामना किया है इस सीजन, संजू ने कमाल कर दिया, और यही